आप सभी को कृष्णा सकलपुरा की राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज शिवरात्रि है। आज शिवरात्रि के अवसर पर हम ये सुनेंगे कि शिवरात्रि को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं। महाशिवरात्रि कोई कहता है कि महाशिवरात्रि इसलिए कहते हैं कि शंकर भगवान का माता पार्वती का विवाह हुआ था, पर ऐसा तो मैंने शिव पुराण में नहीं सुना। क्यों? जो मैंने सुना है मैं आपको सुना दूं। मैंने क्या सुना, सुनोगे? देखो, शिव पार्वती की कथा है, शंकर भगवान की कथा है, अधूरी बिल्कुल मत सुनना। भगवान की कथा कभी अधूरी नहीं सुननी चाहिए, दोष लगता है। कथा शुरू करती हूँ। जब शंकर भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु का जोड़ा रचा तो दोनों को उनका कार्य सौंप दिया। विष्णु भगवान को पालन करना की जिम्मेदारी और ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की जिम्मेदारी देकर शंकर भगवान अपने ध्यान समाधि में बैठ गए। तब विष्णु भगवान की कमल नाभि से कमल खिलता है, उससे ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि तुम हमारे पुत्र, हम तुम्हारे पिता, मैं बड़ा हूँ। विष्णु ने कहा जो मेरे उदर से अभी पैदा हुआ है तो वो मेरे से बड़ा कैसे हो सकता है? तू मेरे से बड़ा नहीं, मैं तेरे से बड़ा हूँ। बात तो ठीक थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा तू मेरे से बड़ा कैसे है? तेरे कोई दाढ़ी मूछ नहीं, मेरे तो दाढ़ी मूछ है, मैं बड़ा हूँ। इस बात को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा हो गया। शंकर भगवान के नंदी इस बात को देख रहे थे, सुन रहे थे। दौड़कर शंकर भगवान के पास जाकर बोले कि भोलेनाथ, उन दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना हो गया एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे को मारने पे उतावले हो रहे हैं। शंकर भगवान उनसे आकर बोले तुम्हारा किस बात को लेकर झगड़ा है? उन्होंने कहा मैं बड़ा, उसने कहा मैं बड़ा। शंकर भगवान ने कहा ना यूं बड़ा ना तो बड़ा, बड़ा ये है, देखो ये बड़ा है, इसे देखो, इससे बड़ा कोई नहीं संसार में। वो क्या था? जो शिवलिंग शंकर भगवान ने दोनों के बीच में इतना बड़ा शिवलिंग के रूप में शंकर भगवान स्थापित हो गए कि उसको देखना ऊपर, जहाँ तक आप सबकी नज़र जाए तभी तक वो ऊंचाई उसकी देख नहीं सकते। ब्रह्मा जी से कहा जाओ तुम इन दोनों, एक नीचे जाओ एक ऊपर जाओ, इसका पता करो ये कहाँ लो। विष्णु भगवान ने कहा मैं नीचे जाऊंगा, ब्रह्मा ने कहा मैं ऊपर जाऊंगा। विष्णु भगवान नीचे पाताल तक पहुंचकर वापसी आ गए। समझ गए कि ये कोई पता नहीं लग सकता, इसका कोई अंत नहीं। आकर सत्य बोल दिया कि पता लगाया कहाँ लो? बोले नहीं, मैं आधे रास्ते वापसी आ गया, उसका मैं पता नहीं लगा पाया। विष्णु भगवान ने सत्य बोला बिल्कुल आकर। ब्रह्मा जी थक गए। ऊपर जाते जाते शिवलिंग का कोई आकार कहीं तक भी उसे ऐसा नहीं कि वो देख पाए। तभी वो एक पुष्प आता है, देवताओं के ऊपर से एक पुष्प गिरा, जिस केतकी का पुष्प था। और पुष्प ने कहा ब्रह्मा से कि चलो आप झूठ बोल देना कि मैं तो ऊपर तक देख कर आ गया हूँ। पुष्प उसका गवाह बन गया और ब्रह्मा ने आकर कहा कि मैं देख आया, जहाँ लो भी ये शिवलिंग का आकार ऊपर तक था। शंकर भगवान ने कहा एक तो तूने झूठ बोला, ऊपर से गवाह साथ में लेके आया, इस गवाह को हम फेंकते हैं। वो गवाह जो था केतकी का पुष्प था, फेंका तो वो जाकर गिरा पुष्कर में। शंकर भगवान ने कहा इसने सत्य बोला, इससे आज से इसका नाम हो गया सत्यनारायण भगवान। और तूने झूठ बोला, तेरा कोई कहीं मंदिर नहीं होगा, जहाँ ये पुष्प गिरा है बस वहीं तेरा एक मंदिर बनेगा।
वो मंदिर है पुष्कर में इसलिए कि वो शंकर भगवान का फेंका हुआ पुष्प केतकी का था। केतकी का पुष्प कभी भी गलती से शंकर भगवान की शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और बेर चढ़ाया जाता है तो अगले पार्ट में हम ये सुनेंगे कि बेर क्यों चढ़ाया जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम बेर की कहानी सुनेंगे अगले पार्ट में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेर ही क्यों चढ़ता है, बाकी तो सब कुछ चढ़ता है पर बेर ही क्यों चढ़ता है।